तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक हमको बताने हैं, जीरोज हमको बताने हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर x की जगह ऐसी वैल्यू हमको रखनी है। इसका मतलब यह है कि यहां पर इसमें x की जगह हमको ऐसा इनपुट करना है, इनपुट हमको x की जगह ऐसा करना है, x हमको ऐसा इनपुट करना है यहां पर कि जिससे ये पूरा जीरो हो जाए। वो जो x की वैल्यू है वो ही बच्चों इसकी क्या है? जीरोज हैं, शून्यक हैं। अब बच्चों हम निकालेंगे कैसे? ऐसे तो बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं, उन वास्तविक संख्याओं में से ही दो मान ऐसे हो सकते हैं, दो वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जिनको यहां पुट करने से ये पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ दो में से। और एक वास्तविक संख्या तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में ही अनगिनत वास्तविक संख्या होती है। तो फिर यहां पर हम बात समझ पा रहे हो? तो हम कैसे ढूंढें उस दो को, ठीक है ना? कैसे हम ढूंढेंगे उन दो को? तो करने का तरीका है हमारे पास गुणनखंड विधि, और एक और है हमारे पास करने का तरीका, उसको हम कहते हैं द्विघातीय सूत्र। द्विघातीय सूत्र और है हमारे पास एक, लेकिन पहले हमारे पास जो है वो है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से बच्चों हम इसके शून्यक निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। तो बच्चों निकालने का तरीका हमारे पास है, बिल्कुल है। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों? हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 है। अब एक्स स्क्वायर अपनी जगह लिखो, प्लस अपनी जगह लिखो, 7 की जगह छोड़ो, एक्स अपनी जगह, फिर प्लस अपनी जगह, फिर 12 अपनी जगह। बच्चों सब कुछ अपनी जगह ही तो लिख दिया है। कुछ किया है नया अभी तक? कुछ किया है अभी तक? नहीं किया है यार, काय को परेशान हो। ये जो बच्चों प्लस है, इस प्लस को यहां लगा दोगे, इस प्लस को बच्चों यहां लगा दोगे। अब देखो क्या करोगे? अब बच्चों देखो आप क्या करोगे, दो नंबर यहां पर हमको ऐसे लिखने हैं कि इन दो नंबर का गुणा और 1 का और 12 का गुणा सेम आना चाहिए। इन दो नंबर का गुणा और इन दो नंबर का गुणा सेम आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 1 और 12 का मल्टीप्लाई, और यहां जो दो नंबर लिखे जाएंगे उनका मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए बच्चों। और साथ में बच्चों ऐड करने से 7 भी आ जाए। तो बच्चों आप देखेंगे 4 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो 1 और 12 का मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। 12 एकम 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 4 तिया 12, 4 और 3 बच्चों 7 भी हो रहे हैं। अब बच्चों ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो पीछे से x चिपक जाएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। और बच्चों एक बात, इसको क्या करना है? इसके शून्यक निकालने, मतलब x की वो वैल्यू जो यहां पर पुट करने से ये जीरो बन जाए, x की वो वैल्यू जो यहां पुट करने से, x की वो वैल्यू जो यहां रखने से ये जीरो बन जाए। तो मतलब ये जीरो बनेगा, तू जीरो बनेगा, तू जीरो होगा, तू जीरो होगा, कभी ना कभी होगा। तो बच्चों मैंने पहले से ही जीरो कर दिया। अब क्या करूंगा बच्चों? ये सारे काम ऐसे ही करने थे, वो जीरो रह गया था लिखने से, ठीक है बच्चों। लॉजिक बता चुका हूं पहले भी और अभी भी। अब देखो लॉजिक समझ लो क्या है कि दो, हम इसके फैक्टर क्यों करना है? हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। अभी ये घात 2 में है, घात कम करेंगे, ठीक है। रैखिक बहुपद को मल्टीप्लाई के रूप में ले आएंगे, और दो नंबर गुणा में जब हो तो जीरो कब आ सकता है? या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो हो, ये बात है। तो हम इसीलिए गुणनखंड कर रहे हैं ये। तो बच्चों यहां पर हम गुणनखंड करेंगे, तो यहां पर बच्चों हम एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहां हम इस पूरे को गुणनखंड करेंगे तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहां x कॉमन लेंगे, दो का पेयर बनाकर x कॉमन लेंगे, दो का पेयर बनाकर x कॉमन लेंगे। तो बच्चों हमने दो के पेयर बनाकर x कॉमन लेना है। तो यहां x की पावर 2 है, मतलब x इंटू एक्स लिखा है ये, और 4x लिखा है, 4 इंटू एक्स लिखा है ये। मतलब ये है बच्चों के x इंटू एक्स लिखा है ये, और प्लस 4x लिखा है ये, प्लस 3 इंटू एक्स लिखा है ये, प्लस 3 इंटू 12 लिखा है ये, बराबर 0। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अब बच्चों मैंने x लिया कॉमन, क्या लिया कॉमन? देखो x यहां भी है और x यहां भी है, इस प्लस के इधर भी देखो, इस प्लस के इधर भी देखो, ठीक है। प्लस अपनी जगह, और x निकाल लो बाहर, ये x आ गया बाहर, ये x आ गया बाहर। ये x जब बच्चों बाहर आ गया तो एक x ये वाला बचा, यहां बच्चों x बाहर जा चुका है तो ये 4 बचा। प्लस यहां बच्चों देखो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, प्लस बच्चों अपनी जगह लगा दो, ब्रैकेट अपनी जगह लगा दो, प्लस अपनी जगह लगा दो। अब 3 बच्चों हमने क्या कर लिया है? 3 हमने बाहर ले लिया है, 3 दोनों जगह था, इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर देखना है क्या चीज सेम है दोनों तरफ, इस प्लस के इधर और इस प्लस के इधर क्या चीज सेम है? तो 3 सेम था, 3 हमने बाहर ले लिया। तो यहां कौन बचा? x, यहां कौन बचा? सॉरी, यहां कौन बचा? x, और ये थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, 3 इंटू 4 लेना है,
3 इंटू 4 लिखना है। तो बच्चों यहां कौन बचा, 4 बचा। कौन बचा बच्चों, 4 बचा। अब यहां पर बच्चों हम इस वाले प्लस के लेफ्ट में देखें, इस प्लस के राइट में देखें, तो बच्चों देखें कि क्या चीज सेम है। तो x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, सेम है। x प्लस 4 हमने कॉमन लिया, तो कौन बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। अब क्या करेंगे बच्चों हम, बराबर 0 बराबर 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 कैसे आ सकता है, क्या केस है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या कंडीशन है। कंडीशन है कि या तो बच्चों ये वाला ब्रैकेट पूरा 0 हो तब मल्टीप्लाई होगा और 0 आ जाएगा, या फिर बच्चों ये 0 हो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, यहां से बच्चों x बराबर 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहां से बच्चों x इधर 3 इधर जाएगा, x अपनी जगह वही रहेगा, और ये 3 इधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमने वैल्यू x की 2 निकाली। ये बच्चों जो हमने x की वैल्यू निकाली है -4 और -3, ये बच्चों क्या करते हैं, ये 0 कर देते हैं। ये इस पूरे को 0 कर देंगे। -4 और -3, अगर मैं -4 एक बार यहां पर रखूं तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, या फिर बच्चों -3 में अगर यहां पर रहूं तो ये पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। अब बच्चों बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूंगा कि जो 0 कर देते हैं उनका मैं नाम रख दे रहा हूं नया। मैंने कहा कि अल्फा है -4 और बीटा है -3। अल्फा है -4 और बीटा है -3। मतलब x की वो वैल्यू जो इसको 0 कर देती है उनको मैंने एक को कह दिया अल्फा, दूसरे को कह दिया बीटा। x की वो वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को 0 कर देंगी, x की वो वैल्यू जो x के वो मान जो बहुपद को 0 कर देंगे, शून्य कर देंगे, उनको बच्चों मैंने कह दिया अल्फा और बीटा। 2 ही मान होंगे क्योंकि 2 घात हैं तो 2 ही मान मैक्सिमम हो सकते हैं, इसलिए उनको मैंने अल्फा और बीटा कह दिया। तो अल्फा बराबर -4 आ गया और बीटा बराबर -3 आ गया। अब बच्चों आगे थोड़ी सी और बात समझते हैं, क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि द्विघातीय बहुपद का जो जनरल रूप होता है, जो सामान्य रूप होता है बच्चों, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि इसके जो शून्यक हैं वो आपके सामने क्या आ गए हैं, इसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, मैंने ये माना कि जो इसके शून्यक होंगे, मतलब ऐसी वैल्यू जो इसको 0 कर दे, तो x एक तो होगा अल्फा और x दूसरा होगा बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा इसको क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अल्फा और बीटा दो ऐसे मान हैं, अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए, 0 हो गए, शून्यक हो गए। अल्फा और बीटा इसके क्या हो गए बच्चों, शून्यक हो गए हैं बच्चों। तो बच्चों ये व्यापक रूप था, जनरल फॉर्म थी। ठीक है, यह सामान्य रूप था। और इसमें बच्चों मैंने कहा कि इसमें शून्य क्या होंगे, मैंने कहा शून्य अल्फा और बीटा मैंने मान लिए कि अल्फा और बीटा शून्यक है, मतलब x की एक वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू बीटा है। शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो यही तो बात हुई इसकी, जैसे कि यहां हुआ। कंपेयर करो इन दोनों बातों को। ठीक है, अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि एक x बराबर अल्फा है तो यहां पर 2 फैक्टर होंगे। जैसे इसके जो 2 फैक्टर हुए वो क्या आए, x प्लस 4 और x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 3। ऐसे ही x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4 है, x बराबर -4 है, तो एक फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 4 हुआ, 4 इधर लिया, x प्लस 4 हुआ, 4 इधर लिया। और x बराबर -3 है तो एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर क्या होगा, x प्लस 3 होगा, 3 इधर ले आओ, यही तो होगा, ये बराबर 0, ये बराबर 0। तो फिर इसी तरह से यहां पर बच्चों एक फैक्टर हो जाएगा आपका x माइनस अल्फा बराबर 0 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा बच्चों आपके सामने x माइनस बीटा बराबर 0। अब बच्चों आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर ही तो आएगा। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x प्लस 4 और x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों यही तो आ जाएगा। तो बात यही है, तो मैं यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो यहां हो जाएगा x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर बच्चों हम करेंगे, तो बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों माइनस का x अल्फा। ठीक है, अब बच्चों इसको पकड़ लेते हैं, इसको कर लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों माइनस का x बीटा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बच्चों प्लस का अल्फा बीटा। अब बच्चों आप देखेंगे कि ये आया x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, यहां पर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, और बच्चों x भी कॉमन ले लो लेकिन लिख दो पीछे इधर। तो बच्चों ये आ जाएगा अल्फा प्लस
बीटा, और इधर आ जाएगा बच्चों अल्फा इंटू बीटा। ये बच्चों आपका एक फॉर्मूला आ गया, एक तरीके से एक फॉर्मूला आ गया। जब आपको शून्यक दिए हों, जब आपको शून्यक दिए हों तो आप यहां पर उन शून्यकों को लगा दो, उन शून्यकों को यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, शून्यक दिए हो, जैसे बच्चों यहां पर हमने शून्यक बताए, अगर बच्चों हमें शून्यक पता हो तो बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं बहुपद। शून्यक पता हो तो बच्चों हम बहुपद निकाल सकते हैं। बस हमें करना क्या है, मान यहां लगा देने हैं। मान बच्चों ये अल्फा और बीटा के मान बच्चों हमें यहां लगा देने हैं, हमारा काम हो जाएगा। देख लो बच्चों, क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह लिखोगे बच्चों -4 और प्लस बीटा की जगह लिखोगे बच्चों -3 एक्स प्लस, अब बच्चों अल्फा की जगह लिखोगे बच्चों कितना, -4 इंटू -3, ये लिख देंगे बच्चों। अब यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा बच्चों -4 -3 -7 एक्स प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो जाएगा कितना, -12 बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ ओके ना बच्चों, माइनस इंटू माइनस प्लस का 12 होगा, ठीक है, प्लस का 12, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बच्चों। तो बच्चों यहां तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि बच्चों यहां तक बच्चों बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे और कमेंट करके पूछेंगे। यही तरीका है हमारे पास, हमारे और आपके पास। ठीक है बच्चों, ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिएगा।